तकरीबन 3-4 बार हम लोग इसी विषय पर हम कर्नाटक सरकार से मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन सरकार हमारे इस मामले को एक्शन लेने से गुरेज कर रही है। हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी टीचर्स हैं वो गांव-गांव जाकर महिलाओं के और छोटे बच्चों के मामलात को देखती हैं, खास करके गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए वो बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो CDPO है वो जो किराए का बिल देने से वो परहेज कर रहे हैं, और जिसमें तरकारी का बिल है और कुछ ऐसे बिल हैं वो जो बिल रोक कर बैठे हैं, जिससे हमारी बहनों को काम करने में मुश्किलात हो रही हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम वो स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे हैं। कई ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिससे आवाम को लाभ था वो तमाम बंद कर चुके हैं और लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ये काबिल शर्म बात है कि अब सरकार इतनी निचले दर्जे पर पहुंच चुकी है कि वो गर्भवती महिलाओं के हक के पैसे भी रोक कर बैठी है और मासूम बच्चों के हक के पैसे भी रोक कर बैठी है। और हमारी बहनों को जब किराया बाकी है तो वहां पर जो है ना मकान मालिक की तरफ से जो है ना किराया पूछा जाता है। वो आंगनवाड़ी मरकज को जा नहीं पा रही हैं। वो अगर से जा नहीं पा रही हैं तो फिर जो है ना CDPO कहते हैं कि वहाँ पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसी मुश्किलात का सामना उनके साथ है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, ऐसे जो ऑफिसर हैं जो इन्हें इन बहनों को काम करने में तकालीफ जिनकी वजह से हो रही हैं, उन ऑफिसर्स को फौरी यहाँ से जो है ना ट्रांसफ़र कर दे और दूसरे ऑफिसर्स को जो काम कर सकते हैं उन्हें यहाँ पर लाए। ऐसी हमारी अपील है। गेस्टेड पोस्ट है वो, गेस्टेड पोस्ट होने से यहाँ पर और यही डिस्ट्रिक्ट में जाना अच्छा नहीं रहा। आज जो हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका डिमांड इसमें मेन है। बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन वो अथॉरिटी तो मेरी नहीं है। मैं DC साहब को ये बात पर्सनली मेरे को करके बताता हूँ। DC साहब के थ्रू भिजवाते हैं जरूर। ಹೊಸದಾಗಿ AC ಅವರು ಬಂದಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೊಸದಾಗಿ AC ಅವರು ಬಂದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರ್ಷಿ ಗುಪ್ತ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बिल्कुल मैं आपकी बात पहुँचाने वाला। ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಡೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾರದಾ ಕಲ್ಮಡೆ ಅವರನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು 2000 1000 ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೃವಂದನ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ CDPO ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡಿ। ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸಿದರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಸಿದರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಸಲಾರದರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಕೂಡಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಧನ್ಯವಾದ। सरकार जो पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं तो नीचे अधिकारी भी करप्ट होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी खुद बड़े बड़े लोगों से पैसे लेके गुत्तेदारों से पैसे लेके काम कर रहा है। इसी का हालत क्या है, CDPO बसव कल्याण में इतना गलत काम किए, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट पैसे वसूल करते थे, हर स्कीम में वसूल करते थे। एविडेंस मिला सर? एविडेंस ऑलरेडी काम से सस्पेंड भी हो गए, वही एक एविडेंस है। और सस्पेंड होने के बाद उनको यहाँ पर और बीदर जिले में रखे। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की पीरियड में उनको तो दूसरे तरफ डालना, गैंगस्टर अफसर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाला, वो छोड़ के सरकार ऐसे लोगों को बिठाते हैं। वो यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर, यहाँ के जो BJP के लीडर खुद ऐसे करप्ट अफसरों को ला के
यहाँ पर काम कुछ करने नहीं दे रहे। करप्ट ऑफिसरों के विषय सरकार का हाथ बता रहा है। हाँ, सरकार जो पॉलिटिशियन जो रहता है ना करप्ट रहता है। जो पॉलिटिशियन करप्शन रहने से नीचे के लोग करप्शन करते हैं। हमारे पास वीरेन पाटिल दो बार एमएलए हुए थे, लेकिन उनके पास मरते वक्त उनके पास 1000 रुपये नहीं था। हमारे कम्युनिस्ट वालों का हिस्से ऐसा है, करप्शन नहीं करते थे हम लोग, अभी भी हम करप्शन नहीं करते। अब मेरा 70 साल है, लेकिन 70 साल में 73 से कम्युनिस्ट पार्टी में वही काम कर रहा है। इसलिए बीजेपी के जो भी है ना, उनका कम्युनल एजेंडा है, लोगों में फूट डालना, हिंदू मुसलमान करना, झगड़ा लगाना, झगड़ा के लगाते हुए बड़े बड़े लोगों से जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, वो गोदी मीडिया बोलते हैं। अब कारपोरेट मीडिया आ गया, क्योंकि एनडीटीवी खड़ी किया गया, वो कौन खड़ी किया? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं वही खड़ी किए। जो उनके खिलाफ में जो काम करते हैं उनको देशद्रोही बोलने वाली सरकार है। इसलिए करप्शन के बारे में हमारे आंगनवाड़ी जो काम किया गया, इससे तारीफ के काबिल है, क्योंकि करप्शन के बारे में आवाज़ तो उठाना चाहिए। इसलिए आज जो CDPO को यहाँ से दीगर तालुका से ट्रांसफर करोगे।